इन द लास्ट वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस और उस वीडियो के लास्ट के अंदर हमने ये बात की थी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी जो है वो आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अब इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दैट व्हाई डज द डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। बेसिकली होता क्या है, इन डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो एंडोथेलियम को क्रॉस करता है एंड वो प्रोटीन को ग्लाइकोसाइलेट करना शुरू करता है। बेसिकली प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन होना शुरू हो जाती है एंड दोज ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन क्या करते हैं, वो आपके एंडोथेलियम, आपके जो है ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को इरिटेट करना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, राइट। उसके अलावा आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन, आपने कंफ्यूज नहीं करना है एथेरोस्क्लेरोसिस को आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस के साथ। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया था मैंने आपको कि इट इज़ एंटीमल डिजीज़ विच इन्वॉल्व्स द लार्जर साइज वेसल्स। वाइल अगर हम आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की हमने जब लास्ट वीडियो में बात की थी तो मैंने बताया था आपको कि इट इन्वॉल्व्स स्मॉल साइज वेसल्स। सो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। मोरेओवर एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि इन दी हाइपरटेंशन ड्यू टू ब्लड प्रेशर लोगों की किडनीज डैमेज होती हैं या किडनी फेलियर के अंदर पेशेंट चला जाता है ड्यू टू ब्लड प्रेशर। वो बेसिकली क्यों होता है? बेसिकली इन द लास्ट वीडियो आई हैड टोल्ड यू अबाउट द टू टाइप्स ऑफ आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। एक मैंने आपको हेलाइन टाइप बताई थी, दूसरी मैंने हाइपरप्लास्टिक वाली टाइप बताई थी आपको। बेसिकली एजिंग के अंदर या हमारे पास जो हाइपरटेंशन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि किडनी की जो इफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं वो हेलानाइज होना शुरू हो जाती हैं। इन दी अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर हेलाइन टाइप ऑफ आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और ड्यू टू एजिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास पेशेंट किडनी फेलियर में जाता है। या अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी हमारे पास क्या होता है, वो किडनी की जो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं एज वेल एज एफरेंट आर्टीरियोल्स। हाइपरटेंशन में सिर्फ इफरेंट आर्टीरियोल्स इन्वॉल्व होती हैं, जबकि अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस की तो उसमें आपकी एफरेंट आर्टीरियोल्स भी किडनी की इन्वॉल्व हो रही हैं, साथ में इफरेंट आर्टीरियोल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं। और उन दोनों की हमारे पास क्या हो रही है, वो हेलानाइजेशन हो रही है, यानी हेलाइन टाइप ऑफ वहाँ पे आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो रहा है। दैट्स वाई पेशेंट की जो है वो किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं इन दी हाइपरटेंशन, एजिंग और ड्यू टू दी डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको समराइज़ कर दूँ, इफ इट समराइज इट इन सिंपल वर्ड्स, कि जो हमारे पास हेलाइन टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, अगर वो एज की वजह से है या हाइपरटेंशन की वजह से है तो उसमें सिर्फ इफरेंट आर्टीरियोल्स हेलानाइज होंगी। ठीक है जनाब। अगर वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस वहाँ पर हो रहा है तो उसमें आपकी इफरेंट आर्टीरियोल्स के साथ साथ एफरेंट आर्टीरियोल्स भी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है जनाब। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक पॉइंट जो आपको इस लेवल तक आना चाहिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इन द बुक। मोर एवर जब ज़्यादा व्हेन देयर इज़ टू मच हेलेनाइजेशन ऑफ आर्टीरियोल्स इन द किडनी, जब बहुत ज़्यादा हेलेनाइजेशन हो जाती है आर्टीरियोल्स की किडनी में, तो किडनी एक डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर में एक डिफरेंट तरह की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम आम तौर पे कहते हैं बेनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। So that is all about today. In the next video we'll talk about some more concepts, inshallah.